डियर पेरेंट्स, आपका स्वागत है आज के एपिसोड ऑफ डियर पेरेंट्स। आज का एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़े से बहुत हेवी हार्ट के साथ। थोड़े ही दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें अभिषेक नाम के एक स्टूडेंट ने, 12th क्लास का स्टूडेंट था, कोटा के अंदर एक सुसाइड नोट लिख के उसने अपनी जान दे दी। क्योंकि पेरेंट्स ये चैनल देख रहे हैं और मैं खुद एक टीचर रहा हूँ फॉर मोर देन 10 years, तो ये न्यूज़ पढ़ के मेरा दिल लिटरली बैठ गया और मैं ये सोच रहा था कि हम क्या नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से ये केसेस साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट इस साल के जो नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं वो आज तक के किसी भी साल से सबसे ज्यादा है। दिस सुसाइड्स आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट उन बच्चों की जो कि इन प्रिपरेशन पे पार्ट ले रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन या जे की प्रिपरेशन। सो डियर पेरेंट्स, आज का जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक के ऊपर है और इस पे कोई टिप्स और ट्रिक्स की हम बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली इस मुद्दे को कैसे हम ठीक कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे इतने बोल्ड स्टेप, इतना हेवी स्टेप ना ले पाए। और अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज इस वीडियो को ले जाके आप अपने पेरेंट्स को दीजिए और उनको बोलिए कि ये वीडियो वंशी सर ने जो बोला है कि आप देखें। सबसे पहले आप एक चीज करिए, जाइए और अपने बच्चों से बात कीजिए। ये और ज्यादा ट्रू है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे, वो किसी हॉस्टल में रहते हैं या फिर किसी कोटा में जाके रह रहे हैं या फिर कहीं भी दूर घर पे नहीं रह रहे हैं, दूर जाके रह रहे हैं। उनके लिए तो और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, इसके बाद अभी मेंस हुआ, अब एक और मेंस आएगा, नीट का एग्जाम आने वाला है, तो ये बहुत स्ट्रेस है। आइडियली इस टाइम पे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहने की जरूरत है। तो अगर आप इसके अराउंड कुछ कर सकते हैं तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कीजिए। अगर आपका बच्चा दूर रह रहा है हॉस्टल में, अगर वहां पर फैसिलिटी है कि आप वन ऑफ यू, प्रेफरेबली मदर, अगर जाके वहां रह सकती हैं तो प्लीज कीजिए। अगर बच्चों को आप बुला सकते हैं वापस और अपने पास रख सकते हैं तो प्लीज वो कीजिए। क्योंकि इस समय जब स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है तो बच्चों को जरूरत होती है एक एनवायरनमेंट की जिसके अंदर वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। तो कई पेरेंट्स ना आके मेरे से ये बोलते हैं कि सर इतने साल हो गए हमने अपने बच्चों से ना बात नहीं करी, तो समझ में नहीं आता कि किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि कोई भी टॉपिक नहीं है हमें जिससे हम बात कर पाए। मतलब वो चीजें जिनसे वो रिलेट करते हैं, हमारे जनरेशन गैप की वजह से हम वहां नहीं हैं, तो बड़े ऑकवर्ड फील करते हैं कई पेरेंट्स इस पे, राइट, कि हम क्या बात करें। नाउ माय डियर पेरेंट्स, आपको अपने बच्चों से बात करने के लिए कोई टॉपिक की जरूरत, उनके साथ बैठें और उनको ये बोले कि बेटा आई लव यू। अब इसके लिए कोई टॉपिक की जरूरत, पहले उनको अजीब लगेगा कि सडनली क्या हो गया पापा को, क्या हो गया मम्मी को, ये तो भाई बोला नहीं इनने, ये क्या बोल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, थोड़ा अगर अनकंफर्टेबल डिस्कंफर्ट आ भी रहा है तो कोई बात, बोलिए उनको तुम कितने स्पेशल हो मेरे लिए, तुम इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और जो प्यार है ना वो इसलिए नहीं है कि तुम्हारे कोई मार्क्स आएंगे या तुम कोई बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ही हम तुमसे प्यार करेंगे, या फिर आप आईआईटी में जाओगे तो ही हम तुमसे प्यार करेंगे, नहीं। ये सच्चाई तो है ही नहीं, राइट। बट ये सच्चाई जो आपको पता है ये आपके बच्चों को इतना क्लियरली नहीं पता है। दूसरी चीज, इस टाइम पे बातचीत की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाइए कि अगर आप नॉर्मली एक दिन में एक बार दो बार अगर आप बैठते हैं अपने बच्चों के साथ तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। ज्यादा बार पूछिए बच्चों से, बेटा क्या चल रहा है, सब ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए। स्पेशली अगर बच्चा आपके घर पे नहीं है तो और ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। थोड़ा सा बैठ के प्रेशर जो है वो रिलीज कीजिए। वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत यूजफुल होता है वो ये कि पेरेंट्स बैठ के जब बच्चों से ये बात करते हैं कि बेटा ये जो एग्जाम तुम लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सब जो सुसाइड्स के जो हम किस्से सुनते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि अभी मेरी जिंदगी में या मेरे माँ बाप की जिंदगी में मेरा ये एग्जाम क्लियर करना सब कुछ है, और अगर वो नहीं हुआ तो मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये ऐसा उनको लगता है। तो आपको जो भी बोलना है उनको, जिससे उनका ये जो इंप्रेशन है, ये जो परसेप्शन है, ये जो उनके दिमाग में बसी हुई बात है, ये कैसे निकलेगी उनके दिमाग से, ये आप सोचिए।
और जिससे भी वो रिलीज हो, आप वो बात आपके बच्चे से करें। अपनी स्टोरी सुनाइए, ये बहुत इफेक्टिव रहता है, राइट? अपनी स्टोरी सुनाइए। जबकि इनफैक्ट मैं जब टीचर था, मैं अपने बच्चों को अपनी खुद की स्टोरी सुना के बहुत मोटिवेट करता था। मैं उनको बोलता था कि पता है मेरे 10th में कितने मार्क्स आए? मेरे 64% आए थे, जबकि ये सच है, राइट? मैथ्स में मेरे परसेंटेज ओवरऑल एग्रीगेट भी 74 थे। इनफैक्ट 12th में मेरे 76% थे, तब भी मेरा IIT में हो गया। मेरे कई लोगों का, कई दोस्तों का नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये है कि वो आज सक्सेसफुल नहीं है? बिल्कुल सक्सेसफुल है, मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल भी है। उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो वो दे रहे हैं वो जस्ट अनदर एग्जाम है, और ऐसे 100 एग्जाम्स उनके लाइफ में आएंगे। ये सोचना कि बस जिंदगी में यही है और कुछ नहीं है, ये गलत है। देखिए, टीचर्स भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं बोलते हैं, बट स्ट्रेस उनके दिमाग में माँ बाप का है। ये जो अभी लेटर लिखा ना उस बच्चे ने, अभिषेक ने, सॉरी पापा आई कैन नॉट डू जेई, सॉरी टीचर आई कैन नॉट डू जेई, या सॉरी ब्रदर आई कैन नॉट डू जेई नहीं लिखा उसने, सॉरी पापा आई कैन नॉट डू जेई लिखा। उसको ये लग रहा था कि उसके पापा को जेई एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है देन हिज ओन लाइफ, जबकि ये सच्चाई नहीं है। आई एम 100% श्योर ये सच्चाई नहीं है, बट बच्चे को तो ये लगा, और जिसके वजह से उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स, बच्चों को ना जब आपसे वो बात करते हैं और अगर आपकी आवाज में और आपकी नजर में उनको डिसअपॉइंटमेंट दिखता है, तो उससे ना बच्चों का दिल सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मेरा अगेन सिंसियर रिक्वेस्ट है, स्पेशली इस टाइम देखिए, आप स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन पे थोड़ा सख्ती रहे, वो सब चलो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। बट इस समय बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होता है, कि जब स्ट्रेस कम होता है तब आप स्ट्रेस ज्यादा डालो, बट जब स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है तब आप स्ट्रेस सबसे कम डालो। इनफैक्ट स्ट्रेस रिलीज करो। एग्जाम अगर थोड़ा कम हो गया, बिगड़ गया, तो कोई बात नहीं, उसको डांटिए मत, उसको बोलिए बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, आगे भी बहुत कुछ है, उसकी तैयारी करते हैं। सम ऑफ द थिंग्स जो आज हमने डिस्कस किया, आप प्लीज इस वीडियो के बाद जाके उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, और प्लीज कमेंट्स में भी लिखिएगा कोई और तरीका, कोई और टेक्निक जिससे आप अपने बच्चे को बेटर फील करवा पाए, या आपने देखा कि इससे आपके बच्चे पे एक पॉजिटिव परिवर्तन आया। प्लीज लिखिए ताकि बाकी लोग भी उससे सीखें और यूज करें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड ऑफ डियर पेरेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, and more importantly, please take care of yourself and your child.